हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो रिसेंटली वी हैव अंडरस्टूड के प्रेशर कैसे काम करता है ना, हमने समझ लिया। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड द बायोंसी, कि ये बायोंसी कहां से आई है। तो इसके लिए सबसे जरूरी हमें इस फैक्ट को समझना है कि कोई भी चीज फ्लोट कैसे करती है। व्हाई एनीथिंग फ्लोट्स। फ्लोट का मतलब आई होप आप लोग समझते होंगे कि कोई भी चीज अगर आप किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर, अगर हम ये मान लें कि एक लिक्विड सरफेस है, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो सिंक नहीं करता, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ओवर द सरफेस, वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। ऐसा होता क्यों है, अब हमें यह समझना है, क्योंकि अगर हमने ये समझ लिया तो यहीं से आप समझ पाएंगे कि कैसे बायंसी आई थी। देखो भाई, सीधा सा एक फंडा, अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है तो फ्लोट का मतलब यह है कि वो जिस जगह पर है वो हमेशा वहीं रहेगा। मतलब कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहां पर ये हमारा वाटर सरफेस, राइट, ये ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं बच्चों है m इज द मास, ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि अगर ये ब्लॉक या ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर फ्लोट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये नीचे जाएगा ना ही ये ऊपर जाएगा, ये सिर्फ इसी पोजीशन पर एज इट इज रहेगा, है ना। मतलब ये हुआ कि इसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस की वैल्यू आपस में बैलेंस हो जाएंगी। तो अगर मैं ये कहूं कि एक फोर्स आपका अपवर्ड लग रहा है एंड एक फोर्स यहां पर डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स अप में है एक फोर्स डाउन में है, क्या आप इस डाउन वाले फोर्स का नाम बता सकते हैं बच्चों? एग्जैक्टली अगर आपने ये कहा कि ये डाउन वाला फोर्स है इसका वेट, जो कि किसने लगाया है, ग्रेविटी ने, तो बिल्कुल सही समझे। अब बात करते हैं इस फोर्स की। देखो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इस फोर्स की वजह से नीचे नहीं जा रहा तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि एक और फोर्स है जो इसको अपोज कर रही है और ऊपर की तरफ लगातार पुश कर रही है। अब आप ढूंढते हैं कि यार यहां और कोई फैक्टर तो है नहीं, क्योंकि अगर अर्थ होती तो ये भी इसको नीचे खींचेगी और ये ब्लॉक खुद से तो कोई फोर्स लगा नहीं सकता अपने आप को कि मैं ऊपर चला जाऊं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर कोई कर सकता था। तो क्या आपने कंक्लूजन निकाला कि भाई एक ही चीज रह गई यहां पर, वो फ्लूइड जो इसके ऊपर ये अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड्स भी बच्चों क्या एक्सर्ट करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए ये वाला पार्ट ये कांटेक्ट में है और अब ये कांटेक्ट एरिया है, इसका मतलब आपको मिल गया एरिया, आपको मिल गया फोर्स। तो यहां से हम क्या बना लेंगे बच्चों, अपना प्रेशर। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लूइड भी क्या लगा सकते हैं, प्रेशर्स लगा सकते हैं, प्रेशर लगा सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में आएगा। एंड रिमेंबर दिस दैट दिस फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज नोन एज द बायोंट फोर्स और द इफेक्ट ऑफ बायंसी। उसे हम बच्चों कहते हैं बायंसी, राइट। अब देखो ये फ्लोट क्यों कर रहा था, जैसा कि हमने ये समझा कि ये ऑब्जेक्ट फ्लोट केवल तभी कर सकता है जब ये अपवर्ड फोर्स इसके साथ बैलेंस हो जाए। मतलब ये हुआ कि जो इस बॉडी का वेट है, इस बॉडी का ये जो वेट है ये इस अपवर्ड वाले फोर्स के बराबर होगा। ये अपवर्ड फोर्स किसने लगाया है, इस फ्लूइड ने लगाया है, यानी फ्लूइड ने उतना ही फोर्स लगा दिया जितना उसका वेट था। इसकी वजह से उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू बनी 0 और ये ऑब्जेक्ट हमारे वाटर सरफेस के ऊपर या उस फ्लूइड सरफेस के ऊपर क्या करने लगा, फ्लोट करने लगा।
क्लियर हो गई वाली बात आपको यहाँ पर समझ में आ गया यहाँ तक? तो बिल्कुल देखिए, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा है, आपके पास एग्जाम्पल है डायग्राम की फॉर्म में, जरा इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। बिल्कुल जरा यहाँ देखिए, हमारे पास लेट्स सपोज वाटर है, लेट्स सपोज दिस इज द वाटर, राइट, दिस इज द कॉर्क। तो ग्रेविटी इसको खींचेगी नीचे, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसको लगाएंगे ऊपर फोर्स, और ये फोर्स क्योंकि इक्वल है इस वाटर सरफेस के, इसका मतलब ये इसके ऊपर क्या करता रहेगा, फ्लोट करता रहेगा। अब समझ जाना भाई, अपनी ज़िंदगी में अगर आप किसी बॉडी को फ्लोट करते हुए देख रहे हो तो सिंपल सा मतलब ये है कि भैया जो वाटर फोर्स लगा रही है या जो फ्लूइड वो फोर्स लगा रहा है, जिसको अभी अभी हमने समझा, इसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट। याद रख लीजिए आप इस टर्म को, अप थ्रस्ट या फिर आपका बायोंट फोर्स, राइट। अभी हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, वहां पर आप डिटेल में और समझेंगे, लेकिन यही वो बायोंट फोर्स है या वो अपथ्रस्ट फोर्स है जो इस वाटर के फोर्स का कारण बन रहा है, जो इस कॉर्क को हमेशा ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि ये वो एरिया कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब यहां पर हमारे को मिलेगा हमारा प्रेशर, जो कि है फोर्स का ब्रदर। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कोई चीज फ्लोट कर सकती है, राइट। तो बस does it means that the water में any fluid is actually exerting a force opposite to the weight of the object which make it float at the surface। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? अब यहीं से हमने एक नए टर्म को ढूंढ लिया, डिस्कवर कर लिया, जिसे कहा जाता है बायंसी इफेक्ट, या फिर जिसे हम कहते हैं अपथ्रस्ट और द बायोंट फोर्स। अब इस फोर्स की एक खासियत है बच्चों, ध्यान से देखो, इस डायग्राम में आपको यह समझाया जा रहा है कि ये जो बच्चों फोर्स है ये केवल तभी नहीं कि जब आप यहां पर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तब लगेगा, नहीं। ध्यान से देखो, ये जो इस कंटेनर की वॉल है, ये जो इस कंटेनर की वॉल है और यहां पर ये जो लिक्विड पार्टिकल रखे हुए हैं, ये लिक्विड पार्टिकल देखिए इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बच्चों फोर्स लगा रहे हैं, और ये लिक्विड पार्टिकल एक दूसरे के साथ भी कर रहे होंगे ऐसा ही, ये इनके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन ये वाला पार्टिकल देखो इस कंटेनर पे भी लगा रहा है। इसका मतलब ये जो लिक्विड है ये अपने वॉल के ऊपर भी प्रेशर लगाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा, ये हर उस जगह पर लगा सकता है, ये फ्लूइड हर उस जगह पर प्रेशर लगाता है जिसके साथ ये कांटेक्ट में आता है। इसीलिए बच्चों मैंने यहां पर ये एक स्टेटमेंट लिखा है कि the pressure is exerted all around uniformly। हर तरफ, चारों तरफ ये प्रेशर लगेगा बराबर भाषा में। क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, जरा इस बात को आप ध्यान से समझिए। ये हमने समझ लिया कि ये प्रेशर हर जगह लगेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप समझिए बच्चों, इस डायग्राम के थ्रू हम इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से समझिए, राइट, ध्यान से समझना। देखो, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जरा यहां ध्यान से समझें, देखिए ये हमारा वाटर सरफेस था, ये वाले मॉलिक्यूल इस वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। ये वाला वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, ये वाला भी वॉल पे प्रेशर लगा रहा है। लेकिन जरा आप इस ब्लॉक को देखो ध्यान से बच्चों, इस ब्लॉक के सरफेस के ऊपर भी इसके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। तो पहला इंडिकेशन तो आपको ये मिल रहा है कि ये प्रेशर आपको हर तरफ से मिल रहा है, ऑल अराउंड, है ना। पहला इफेक्ट तो आपको ये मिल रहा है कि ये प्रेशर आपको हर जगह से मिल रहा है, हर जगह से प्रेशर की वैल्यू लग रही है। बिल्कुल ठीक बात, ये तो हमने पहले ही पढ़ी थी। लेकिन एक फैक्ट आप और देखिए बच्चों कि ये जो प्रेशर है ना, ये देखो सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पर है। सरफेस ऐसा था तो बिल्कुल प्रेशर ऐसे लग रहा है 90 डिग्री पे। नीचे वाला यहां देखिए, सरफेस यहां है, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे लग रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द फ्लूइड्स, उसकी एक और स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा 90 डिग्री पे लगेगा सरफेस के हमेशा नॉर्मल रहता है, और साथ ही साथ हर जगह से इक्वल अमाउंट में लगता है। मतलब कि अगर मैं कहूं कि यहां पर प्रेशर की वैल्यू है 10 यूनिट्स, तो यहां पर भी होगी 10, 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 हर तरफ से इक्वल लगेगा, राइट। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
राइट? क्लियर होगी बच्चों यहां तक आपको वाली बात है? ओके, सो द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑल अराउंड द बॉडी इन इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये जो आपका लास्ट पॉइंट है ना बच्चों, इस लास्ट पॉइंट को तो बिल्कुल भूलना नहीं है, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, वो बच्चों ये कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए यहां पर प्रेशर में कोई एक छोटा सा चेंज क्रिएट करें, कोई भी एक छोटा चेंज क्रिएट करते हैं, तो वो चेंज हर जगह यहां पर यूनिफॉर्मली आपको फील होगा, यूनिफॉर्मली फील भी होगा। यानी सेम इफेक्ट, सेम चेंज यहां पर भी देखने को मिलेगा, यहां पर भी देखने को मिलेगा, यहां पर भी देखने को मिलेगा। क्या कह रहा हूं, इस बात को जरा ध्यान से समझो बच्चों, ध्यान से समझो बच्चों इस वाली बात को। एक मिनट में यहां से डायग्राम हटा दूं। हाँ चलो अब समझो। मान लो आपने 1 2 3 4, मान लेते हैं ये कंटेनर था आपका, यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन थे, A B C D, इनके ऊपर फोर्स लगाने के 4 ऑप्शन थे। आपने A से मान लीजिए P1 का प्रेशर लगाया, तो पता है क्या होगा, अगर इसके अंदर वो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर हमने कोई लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि मान लेते हैं पानी भरा हुआ है, इतना ही प्रेशर आपको यहां पे भी मिलेगा, यहां पे भी मिलेगा और यहां पे भी मिलेगा। मतलब हुआ क्या, लगाओ एक जगह मिलेगा सब जगह। तो कितनी अच्छी बात है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट फीचर है इस प्रेशर का, कि फ्लूइड में आप जितना प्रेशर रिड्यूस कराओगे वो हर डायरेक्शन में सेम अमाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर हो गई बात? और इसी के ऊपर बच्चों जेसीबी मशीन्स, हाइड्रोलिक्स, ना जाने क्या क्या काम करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब जल्दी से बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस को। पहली एप्लीकेशन, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी कंटेनर में, लेट्स सपोज आपके पास एक बकेट है, यू हैव दिस बकेट, ठीक है, आपने बकेट के अंदर यहां पे पानी फिल किया और यहां पर आपने मग रख दिया उल्टा करके, है ना, अपसाइड डाउन। तो जैसे ही आप छोड़ते होता क्या, ये ऊपर की तरफ भागता है। अब देखो इसके ऊपर नेट फोर्स कहां लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने ये पढ़ा कि भाई 2 फोर्स लग रहे हैं, पहला अप थ्रस्ट ये वाला, दूसरा इसका वेट जो कि लग रहा है डाउन। तो अब क्योंकि बॉडी नेट मोशन अप कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, पहली बात तो यह कि ये आपस में इक्वल नहीं है, दूसरी बात यह कि F की वैल्यू W से ज्यादा है। ऐसा इसीलिए हो पाया। और अगर किसी केस में W ज्यादा हो जाए और ये F कम हो जाए, यानी कि वेट की वैल्यू ज्यादा है, F की वैल्यू कम है, तो वो ऑब्जेक्ट या वो जो भी सब्सटेंस है वो नीचे पानी में सिंक कर जाएगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिंक होने की कंडीशन ये है कि वेट फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। और अगर आपका अपथ्रस्ट फोर्स वेट से कम है या फिर इसके इक्वल है, इन दोनों कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा बच्चों, फ्लोट करेगा। राइट? तो पहली एप्लीकेशन ये है। दूसरी एप्लीकेशन, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं बच्चों, उनको स्पेशल स्विम सूट्स पहनने पड़ते हैं जब वो डीपली, बहुत ही ज्यादा गहराई के अंदर डाइव करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब भाई आप एक सीधी सी बात बच्चों जरा समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। आपने इतना अच्छा भी इस टॉपिक को समझा है, पढ़ा है, जरा सोचो। मान लेते हैं ये हमारा बॉटम पार्ट है, ठीक है, दिस इज द बॉटम। यहां से हमारा सी सरफेस शुरू हो जाता है, ठीक है, यहां से ये हमारा सारा बच्चों सी सरफेस है, ठीक है, यहां से हमारा सी सरफेस शुरू हो गया। एक पर्सन यहां पर है, एक पर्सन यहां पर है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो पर्सन यहां नीचे बैठा है उसके ऊपर ये सारा पानी का वेट लगेगा, ये पूरे पानी का। ये वाला पर्सन ऊपर है तो इसके ऊपर तो सिर्फ एयर है ना, तो यहां से इसके ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है, एयर। लेकिन ये इंसान जो बॉटम के पास है उसके ऊपर देखो, ये पानी का भी वेट है और इस एयर का भी वेट है, यानी इससे दोनों मिलकर प्रेशर लगाएंगे तो इस बंदे के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। और अगर इसकी बॉडी इस प्रेशर को झेलने लायक नहीं है तो ये बंदा क्या कर जाएगा, डेड हो जाएगा, डूब जाएगा।
इसीलिए स्कूबा डाइवर्स एक स्पेशल शूट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो स्विम कर सकते हैं और सिंक नहीं करेंगे, डूबेंगे नहीं और अपने आप को बचा सकेंगे। राइट, क्लियर। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। जब आप हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं तो आप लोगों ने ये कई बार सुना होगा कि हाई एल्टीट्यूड्स जाने पर आपके कान बंद हो गए या आपको ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, नाक से आपको खून आने लगा है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस बायंसी। होता क्या है बच्चों कि हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो आपकी बॉडी के प्रेशर के बराबर होता है। जो आपकी बॉडी प्रेशर लगा रही है किस पर, मान लेते हैं ये आपकी ब्लड वेसल है, राइट, दिस इज द ब्लड वेसल, ये आपकी ब्लड वेसल है। तो इस ब्लड वेसल के अंदर यहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये जो बच्चों ब्लड फ्लो हो रहा है, इस ब्लड फ्लो को देखो, जब ब्लड फ्लो होगा तो सीधी सी बात है वो बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे, लेकिन ये ब्लड वेसल की वॉल्स ही तो हैं जो इसने इसको रोका हुआ है। और साथ ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो आपकी बॉडी के ऊपर बाहर से क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, इसकी वजह से ब्लड आपकी वेन्स में या आपके आर्टरीज में बहुत इजीली फ्लो कर रहा है। लेकिन सोचो अगर ये बाहर का एटमॉस्फेयर प्रेशर लो हो जाए तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी तो ये वाला फोर्स बढ़ने लगेगा, ये बढ़ने लगेगा तो आपके ब्लड वेसल्स इस तरीके से स्वेल अप होने लगेंगे। अब ये रास्ता ढूंढेंगे कि भाई जहां से इनको थोड़ा सा भी स्पेस मिल जाए ये बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं आए तो आपकी ब्लड वेसल्स बर्स्ट कर जाएंगी। इसी वजह से आपके कई बार नोज से या कानों से ब्लड आना बाहर शुरू हो जाता है। दिस इज द फैक्ट, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सबमरीन आर टू बी डिजाइंड स्पेशली टू गो इनटू द डीप वाटर। आपने देखा होगा शिप जो होते हैं बच्चों वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, लेकिन जो सबमरीन्स होती हैं उनको स्पेशली एक स्पेशल मटेरियल के साथ डिजाइन किया जाता है क्योंकि वो डाइव करती हैं इनटू द वाटर एंड दे डाइव डीपली। तो सेम कहानी होगी, जब वो पानी की जितना अंदर जाएगी बच्चों उसके ऊपर वेट उतना ही ज्यादा लगेगा पानी की वजह से। इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू ज्यादा लग रही है, फोर्स ज्यादा लगेगी तो इसका मतलब उसका प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। और अगर वो सबमरीन्स की वॉल उस प्रेशर को नहीं झेल पाई तो बेचारे जितने लोग उसके अंदर बैठे हैं वो सब के सब डूब जाएंगे। आई होप आपके दिमाग में वो गाजी अटैक आ गया होगा। मूवी देखी है, बिल्कुल एग्जैक्टली वहां पर जिस तरीके से सबमरीन्स को दिखाया गया है बिल्कुल सबमरीन्स वैसे ही काम करती हैं। इसलिए सबमरीन्स को स्पेशली तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वो वाटर के डीप डाइव करने के वक्त अपना प्रेशर मेंटेन कर सके ताकि वो सिंक ना हो, राइट। तो आई होप आपको आज की क्लास बच्चों पसंद आई होगी, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। लेक्चर वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं बच्चों तो आई वेलकम यू, वेरी मच वेलकम यू। आप कमेंट सेक्शन पर आएं और अपने सवाल पूछें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।